हम इस समय हैं हिमाचल प्रदेश की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से 2 बार के विधायक और तीसरी बार चुनाव मैदान पर राणा अनिरुद्ध सिंह जी हैं हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, अमित शाह जी को आप जानते ही हैं, देश के गृह मंत्री हैं। कल एक सभा में उन्होंने कहा कि अब राजा रानियों का समय चला गया, अब तो जनता का समय है। आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका परिवार भी, आपके फोरफादर भी राज परिवार से रहे। देखिए, जो राजा रजवाड़ों वाली बात करी है, ठीक है, वो आज के समय में आज़ादी के बाद सब लोग सामान्य हैं। वो इस बात से मैं भी बिल्कुल परिचित हूँ और इत्तेफाक भी रखता हूँ। और जहाँ तक फैमिलीज़ की बात है, कोई पैदा जो है राज परिवार में अपनी मर्जी से तो होता नहीं है, तो ठीक है, इसमें हमारे को इस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि अगर कोई बोला है कि राज परिवार में है। पर बाकी नेता या विधायक या अन्य कोई भी पद हो राजनीति में, वो तो जनता ही तय करती है। देख रहा हूँ आप बड़े सामान्य तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के मंदिर में दर्शन भी आपने, आपका जो सीधा कंटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भारद्वाज जी से है। क्या लगता है कि तीसरी बार भी विजय पताका आपके नाम पर रहेगी? देखिए, चुनाव होता है। और जहाँ तक भारद्वाज जी की सुरेश भारद्वाज जी की बात है, वो 1990 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा है। चार बारी वो जीते हैं, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कद्दावर नेता है। और लेकिन उसके बावजूद जो है श्री अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उनको कसुम्पटी में रैली करनी पड़ेगी अलग उनके लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारी पोजीशन और हमारे जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है और युवाओं का साथ है, उससे कितना घबराए हुए हैं। मानते हैं कि भाजपा घबराई हुई? बिल्कुल घबराई हुई है, तभी अमित शाह जी को जो है केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको उतारना पड़ा। और वहाँ 1900 लोग थे, आप पता कर लीजिए। जो CID की रिपोर्ट है उसमें केवल मात्र, जो सरकार को सबमिट करी गई है CID की रिपोर्ट, उसमें केवल मात्र जो है 1900 लोग थे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि रिवाज बदलेगा, परंपरा टूटेगी। बिल्कुल रिवाज बदलेगा, मैं भी उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रिवाज ये बदलेगा कि 50+ सीटें कांग्रेस की आ रही हैं जो पहले नहीं आई हैं, ये रिवाज बदलेगा। मतलब परंपरा कायम रहेगी कुल में? देखिए, परंपरा जो है, सरकार जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, 50 सीटें कांग्रेस, 50+ जो है कांग्रेस की आ रही हैं। और माहौल जो है इस टाइम प्रदेश के जो लोग हैं वो महंगाई से बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से बहुत परेशान है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बहुत बड़ा जो है प्रदेश में चल रहा है। जो सामान्य परिवार जो 2 टाइम 2 रोटी जो है 2 सब्जी बनाते थे घर में एक टाइम की, आज 1 सब्जी के ऊपर आ गए हैं वो लोग। तो लोग बहुत परेशान है सरकार से, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग आप उठा लीजिए, व्यापारी वर्ग उठा लीजिए, वो बहुत परेशान है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार का जो बदलाव है वो निश्चित है, बिल्कुल तय है उनका जाना। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे जो मुद्दे हैं वो आपके चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि आपकी ही सरकार और वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब ये लागू किया गया था। देखिए, जो NPS लागू किया गया था उसकी सोच और थी, परंतु जब से लोग आए हैं, इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के 3-4 लोग तो कंट्रोल कर रहे हैं उस पैसे को। और जो एम्प्लॉयज़ है, जो NPS के पैसे जहाँ जमा होते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उल्टा तो वो अमाउंट जो है कम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जब मांग है, हमारे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऑलरेडी लागू कर दी गई है, और हिमाचल में 10 दिन के अंदर लागू करने की हमने गारंटी दी है। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बेशक बनेगी, आने वाले क्या बन रही है, कांग्रेस आ रही है और 50+ सीट लेके आ रही है। हमसे बात करने के लिए राणा अनिरुद्ध सिंह जी थे, कंसुम्पटी से विधायक हैं, 2 बार विधायक लगातार जीत कर आ रहे हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में। देखना ये होगा कि 8 दिसंबर को ये विधानसभा पहुंचते हैं या भारतीय जनता पार्टी का यहां से MLA होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नीरज पांडे, VP न्यूज, कंसुम्पटी।